दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ खूबसूरती और भव्यता का शानदार करिश्मा ताज होटल के बारे में, जिसमें बेशक आप भी एक रात तो जरूर ही गुजारना चाहेंगे। और दोस्तों सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ताज होटल की सुविधाओं के चर्चे पूरी दुनिया में किए जाते हैं। साथ ही बता दूं कि ये होटल टाटा ग्रुप की ताज होटल पैलेस रिजॉर्ट का एक हिस्सा है, जिसकी शुरुआत एक शख्सियत टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा ने की थी। और आज के समय में इस होटल की कुल 99 ब्रांचेस हैं, जिसमें से 83 तो सिर्फ भारत में ही है और बचे हुए 16 होटल मालदीव, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, यूके और यूएस जैसे कई देशों में हैं। लेकिन दोस्तों इन शानदार होटल के निर्माण के पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि एक बार जमशेदजी टाटा मुंबई के एक नामी कामी होटल वॉटसन्स में ठहरने के इरादे से गए, लेकिन इस होटल में तो उन्हें घुसने ही नहीं दिया गया। दरअसल लोग बताते हैं कि इस होटल के गेट पर एक बोर्ड टंगा हुआ था, जिस पर लिखा हुआ था कि कुत्ते और भारतीयों का प्रवेश निषेध है। और इसी वाक़े से शर्मसार होकर बदले के इरादे से जमशेद जी ने अपना खुद का एक भव्य होटल बनाया, जिसकी शुरुआत 16 दिसंबर 1903 में की गई थी। लेकिन वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है यह कहानी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जमशेद जी भावना के बदले वाले व्यक्ति नहीं थे। यह होटल उन्होंने अपने एक दोस्त की सलाह पर शुरू की, क्योंकि उस टाइम मुंबई में अच्छे होटल्स की बहुत कमी थी। और ताज होटल जब खोला गया था तो वो उसकी खूबसूरती और सर्विस के आगे वॉटसन्स जैसे बड़े बड़े विदेशी होटल भी कुछ नहीं थे। ये उस टाइम भारत का पहला इकलौता होटल था जिसमें की इलेक्ट्रिसिटी, अमेरिकन पंखे, टर्किश बाथरूम जैसी अद्भुत सुविधाएं थी। और इन्हीं सुविधाओं को देखते हुए इस होटल को लोगों ने ग्रैंड होटल का नाम दिया था। आगे चलकर ताज होटल में ही भारत का पहला लाइसेंस बार बनाया गया और देश का पहला डिस्को भी इसी होटल में खोला गया था। शुरुआती दौर में इसमें सिर्फ 13 रुपए का किराया देकर कोई भी रह सकता था और इस होटल में यूरोपियन और राजा महाराजा भी ठहरा करते थे और दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां भी यहाँ ठहर चुके हैं। और दोस्तों एक हैरान करने वाली बात यह है कि पहले विश्व युद्ध के समय इसे 600 बिस्तरों वाली हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया था, जहाँ पर जख्मी लोगों का इलाज होता था। और मुंबई के इस होटल ने समय के साथ साथ कई सारे उतार चढ़ाव भरे सफर भी देखे हैं। वहीं 2008 में इस होटल में रहने वालों को आतंकियों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद ताज होटल अपनी भव्यता से आज भी लोगों का मन लुभा रहा है। और हमले के बाद से ओबामा ने ताज होटल में रुककर इस होटल को भारतीय लोगों की ताकत का प्रतीक बताया। तो दोस्तों अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जमशेद जी की कहानी सच हो या फिर गलत, ताज होटल शुरुआत से लेके अब तक भारतीयों के लिए गौरव का प्रतीक रहा है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।